today's topic is ellipse. It is a new topic, completely new topic. जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पैराबोला कंप्लीट किया था, ellipse इसकी थोड़ी सा स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा. ओके, दिस इज ellipse. तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे. आफ्टर डिफिनीशन वी विल स्टार्ट विद द इट्स इक्वेशन एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इलिप्स. ओके, सो ध्यान से देखिएगा. इलिप्स में दो फिक्स पॉइंट होंगे. वी हैव टू फिक्स पॉइंट एंड अ पॉइंट, ढेर सारा, एंड एक पॉइंट होगा जिनका डिस्टेंस दोनों फिक्स पॉइंट से. सपोज दिस इज द फिक्स पॉइंट F1 और ये पॉइंट है मेरा F2 और एक पॉइंट P है. देन P ऑफ F1 प्लस P ऑफ F2, जो भी डिस्टेंस होगी, दैट विल बी द कांस्टेंट. ये डिस्टेंस कांस्टेंट होगी. मींस P पॉइंट ऐसे मूव करेगा, P point is moving in such way that the distance from the sum of the distance from two fixed point is always constant, and जो भी इस कंडीशन से जो भी ड्रॉ होगा that is called ellipse. Okay, means it is collection of all points whose sum of distance from two fixed point is constant. अब ये करते कैसे हैं? प्रैक्टिकली आप ellipse कैसे बना सकते हैं? आप 2 पॉइंट्स फिक्स कर लीजिए. ओके, एक कोई सा लेंथ का वायर ले लीजिए, स्ट्रिंग ले लीजिए, जो भी है, उसकी लेंथ फिक्स होगी. अब और यहाँ पे उसको टाइटली होल्ड करिए और मूव करते रहिए टाइटली होल्ड करते समय. तो जो भी शेप आपको मिलेगा दैट इज कॉल्ड एलिप्स. तो एलिप्स को जब भी डिफाइन करना हो तो सिंपल डिफिनीशन इज इट इज कलेक्शन ऑफ, इट इज लोकस ऑफ. अच्छा, लोकस वर्ड एक है, मैं आज डिफाइन करूंगा. लोकस आर कलेक्शन ऑफ, लोकस मीन्स कंडीशन. इट इज लोकस ऑफ, इट इज कलेक्शन ऑफ all points having यहाँ पे having नहीं, whose sum of distance from two fixed point is called ellipse. ओके, तो कंडीशन आप ड्रॉ भी कर सकते हैं. स्कूल ओपन होता तो हम आपसे थोड़े प्रैक्टिकल भी करवाते. इज कॉल्ड ellipse. ओके, सो दिस इज द डिफिनीशन ऑफ ellipse बेसिकली. ओके, अब हम ellipse की शेप को डिस्कस करते हैं, फिर इसके इक्वेशन को डिस्कस करेंगे. ellipse x एक्सिस, y एक्सिस और ये इलिप्टिकल शेप. दिस इज द इलिप्टिकल शेप. ये है इलिप्स का शेप. यहाँ भी सिमेट्रिक होता है. x एक्सिस और y एक्सिस दोनों ही इलिप्स के लिए लाइन ऑफ सिमेट्री है. लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब उस लाइन के लॉन्ग अगर आप कट करोगे तो 2 इक्वल पार्ट्स होंगे. इनफैक्ट ट्विंस मिलेंगे हमें. सो जहां पे दोनों एक्सिस कट करती हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर. सो दिस इज द सेंटर ऑफ इलिप्स. सेंटर ऑफ इलिप्स. हमें 2 टाइप्स के इलिप्स पढ़ने हैं, मैं अभी डिस्कस कर दूंगा. तो वेयर द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मीट आर कटेड ईच अदर, दैट इज द सेंटर. और सेंटर हमेशा यहाँ पे क्या होगा? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहाँ पे कट करती हैं? 0 0 पे. द सेंटर ऑफ द इलिप्स इज ऑलवेज ओरिजिन. नेक्स्ट, यहाँ पे जो दोनों फिक्स पॉइंट होंगे जिन स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे डिफाइन किया था, दिस इज F1 एंड F2. दैट मीन्स फोकस 1 एंड फोकस 2. से दिस इज F1 एंड दिस इज F2. तो यहाँ पे हमारे पास 2 फोकस हैं. आपने लास्ट लेक्चर में देखा था पैराबोला में सिंगल फोकस था. तो इलिप्स इज अ कोनिक सेक्शन हैविंग 2 फोकस. तो यहाँ पे फोकस के लिए वर्ड है, फोकस वर्ड नहीं यूज करेंगे हम, फोकाई, फोसी. ओके, जो भी प्रोनाउंस करना हो तो बस ब्रिटिश से अमेरिकन वर्ड्स हैं ये सारे. तो फोकाई एंड
फोसी, दोनों में से कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं. दिस इज द प्लूरल ऑफ फोकस. ओके, सो यहाँ पे FOCI ये स्पेलिंग है. मैं आपको फोकी वर्ड यूज करता जाता हूँ. ओके, फोकाई भी आप यूज करते हैं, फोसी भी कुछ लोग बोलते हैं, बट सारे ही सिमिलर हैं. आप ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सी, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है. तो दिस इज द इनफैक्ट फोकसेस एंड दैट इज फोकाई एंड फोसी, कुछ भी वर्ड यूज़ करते हैं. सो यहाँ पे हमारे पास 2 फोकसेस होंगे. ओके, अब हर फोकस से एक यहाँ से आउटसाइड एक फिक्स लाइन भी होगी. दिस इज द लाइन. और जैसे वहाँ पे लाइन, फिक्स लाइन को हमने क्या डिफाइन किया था, डायरेक्ट्रिक्स. डायरेक्ट्रिक्स, यहाँ पे भी फिक्स लाइन हमारी डायरेक्ट्रिक्स होगी, डायरेक्ट्रिक्स. सो डायरेक्ट्रिक्स इज द फिक्स लाइन. तो वी हैव 2 डायरेक्ट्रिक्स एंड 2 फोकस इन द केस ऑफ एलिप्स. अब इनके इक्वेशंस भी होंगे, इनकी ढेर सारी इंफॉर्मेशन होगी, सब डिस्कस करेंगे. एलिप्स में हमें 2 एक्सिस होंगी. एक्सिस भी 2 है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. तो एक एक्सिस आपका मेजर एक्सिस होगा और एक एक्सिस माइनर एक्सिस होगा. इक्वेशन ऑफ एलिप्स. इक्वेशन ऑफ एलिप्स के बाद हम डिस्कस करेंगे अपना टॉपिक और भी इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे. इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स. तो सबसे पहले हम फिर से एलिप्स का एक शेप बनाते हैं. दिस इज द एलिप्टिकल शेप. ये एलिप्टिकल शेप था. जो भी एलिप्स का पोर्शन एक्स एक्सिस पे जो भी इंटरसेप्ट है एलिप्स का, दैट इज सपोज इस केस में 2a, और वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट होगा मींस ये वाला पार्ट, यहां से यहां तक का पार्ट, दैट इज 2b. एंड 2a इज मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस in this case, and 2b is minor axis, minor axis 2b. okay, in this case मेजर और माइनर ये होंगे. मेजर मीन्स जो बड़ा पार्ट है, माइनर मीन्स जो छोटा पार्ट है. सपोज करो एलिप्स के इक्वेशंस में अगर ये शेप बनता है, सपोज दिस इज द शेप इन द केस ऑफ एलिप्स. ओके, इफ दिस शेप इज फॉर्म then x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 शेप होगा. बट यहां पे कंडीशन क्या होगी, b is greater than a. okay, and in this situation 2b is major axis, और 2b वाला वही पार्ट होगा x एक्सिस के, जो भी डिनोमिनेटर में होगा b स्क्वायर वो इंडिकेट करेगा b की वैल्यू, और 2b की वैल्यू इंडिकेट करेगी मेजर और माइनर डिफाइन करेगी, क्योंकि यहाँ पे b इज ग्रेटर. और फर्स्ट वाले केस में हम क्या करेंगे, a इज ग्रेटर. डेफिनेटली 2a इज मेजर हमने बोला है, तो दैट मीन्स a की वैल्यू ग्रेटर देन b. तो ये कंडीशंस हमें मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, दिस इज द केस ऑफ मेजर एंड माइनर. ओके, मेजर एंड माइनर एक्सिस हमने डिफाइन कर ली. सो जब भी इलिप्स का केस आता है तो मेजर and minor will be defined on the basis of the condition that a is greater than b, then 2a is major. okay, if a is less than b, of course 2b is major. और 2b जब मेजर होगा तो हमारा जो एलिप्टिकल शेप होगा वो y एक्सिस के लॉन्ग होगा, दैट इज उसको बोलते हैं हम वर्टिकल एलिप्स. हम डिस्कस करेंगे. ओके, एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अभी तक डिस्कस नहीं हुआ, दैट इज इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स. तो सबसे पहले मैं इसेंट्रिसिटी का एक फार्मूला आपको बताऊंगा. इसेंट्रिसिटी की जो बेसिक डिफिनीशन है उसको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बुक में थोड़ी इंफॉर्मेशन कम है, आपको जाननी जरूरी होती है इसेंट्रिसिटी के बारे में. तो इसेंट्रिसिटी इज द वर्ड, इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी इसको ई से इंडिकेट करते हैं हम बेसिकली. ओके, दिस ई इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. ये इसेंट्रिसिटी होती है. दैट मीन्स यहाँ पे बी और ए में आप परेशान मत होइए. हम जब बी वर्ड यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स हम माइनर एक्सिस यूज कर रहे हैं. तो जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू में माइनर होगा हम उसको यूज करेंगे. तो यहाँ पे मैं
माइनर एक्सिस लिख देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो. माइनर एक्सिस स्क्वायर अपॉन मेजर एक्सिस स्क्वायर अपॉन मेजर एक्सिस स्क्वायर. दिस इज द इसेंट्रिसिटी. अब ये फार्मूला है, ये तो आपको फार्मूले हो गए. बुक में जो फार्मूले मिलेंगे दैट इज सी अपॉन ए, वेयर सी इज, आप सिंप्लीफाई करिएगा उसी फार्मूले को, सी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज सी एंड दैट इज ए. तो सिंपली वही चीजें हैं जो बुक में दी गई हैं, बट जो मेन है दैट इज 1 माइनस माइनर एक्सिस स्क्वायर अपॉन मेजर एक्सिस स्क्वायर. आपको बेसिक फार्मूले मालूम होने चाहिए क्योंकि एमसीक्यू में प्रॉब्लम हो सकती है. बट द बुक के फार्मूलों की बात करें दैट इज सी बाई ए एंड सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये ध्यान रखना. अभी मैं इस पे क्वेश्चन हम करेंगे डिस्कस. बट बेसिकली इसेंट्रिसिटी होती क्या है ये भी डिस्कस कर लेते हैं. आपने स्टार्टिंग में मैंने डायरेक्ट्रिक्स और फोकसेस या फोकाई या फोसी जो भी डिफाइन किया, ये डायरेक्ट्रिक्स था. वी हैव टू डायरेक्ट्रिक्स इन द केस ऑफ इसेंट्रिसिटी and two focuses. The value of directrix is x is equal to a by e और ये वैल्यू x is equal to a by e, दोनों वैल्यू सेम होंगी, बस डिफरेंस क्या होगा, ये नेगेटिव डायरेक्शन में है तो x is equal to माइनस a by e और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो x is equal to a by e. एंड दैट इज द फोकस के फॉर्मूले. फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, माइनस ए ई कॉमा 0 एक्स एक्सिस पे अगर फोकस है एंड ए ई कॉमा 0 प्लस, तो प्लस माइनस ए ई कॉमा 0 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकसेस फोकाई जो भी बोलेंगे. डायरेक्ट्रिक्स लाइन का जो इक्वेशन होगा डायरेक्ट्रिक्स, एंड दिस इक्वेशन इज x is equal to a by e and the second डायरेक्ट्रिक्स इज x इज इक्वल टू माइनस ए बाई. हमारे पास दो डायरेक्ट्रिक्स है. ओके, इसेंट्रिसिटी की मैं थोड़ी ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी आपको बता देता हूँ. थोड़ी इंफॉर्मेशन आपके पास एडिशनल होनी चाहिए, बट देयर इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल. इसेंट्रिसिटी जो फिक्स लाइन है और फोकस हमने स्टार्टिंग में डिफाइन किया था. ए पॉइंट इज मूविंग इन सच अ वे दैट द डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स लाइन टू अ फिक्स पॉइंट, इन दोनों का रेशियो. तो E इज, सपोज ये हमारा फिक्स पॉइंट है, दिस फिक्स पॉइंट इज M, पॉइंट इज P एंड दिस इज M डैश. सो E इज, इनफैक्ट हम यहाँ पे पुट कर देते हैं फोकसेस को F, P M डैश अपॉन P F, रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स लाइन टू अ फिक्स पॉइंट, दैट इज E एंड दिस रेशियो इज लेस देन 1 इन दिस केस. आप सोच रहे होंगे सर ने कैसे बोल दिया लेस देन 1 होगा. आपने फार्मूले को अगर ध्यान से देखा होगा 1 माइनस है तो 1 से लेस ही होना है, दैट इज द केस 1 माइनस. तो आप यहाँ से अभी इस इलिप्स को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं. इलिप्स इज द कोनिक सेक्शन, इलिप्स इज द कोनिक सेक्शन हैविंग एसेंट्रिसिटी लेस देन 1. इलिप्स की एक ऐसा कोनिक सेक्शन है जिसकी एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 है. अब एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके माइंड में स्ट्राइक कर रहा होगा, इलिप्टिकल शेप और सर्कुलर शेप में कोई कनेक्शन है? यस. सर्कल के केस में क्या है, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दोनों इक्वल है. आर, ये भी आर है एंड दिस इज आल्सो आर एंड दिस इज द सेंटर. सो इसेंट्रिसिटी ऑफ सर्कल क्या होगी, 1 माइनस, मैंने बोला सेमी मेजर एक्सिस अपॉन सेमी माइनर एक्सिस, दोनों इक्वल हैं, दोनों ही आर आर हैं यहाँ पे. तो दैट मीन्स इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स, इसेंट्रिसिटी ऑफ सर्कल इज 0. तो यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं सर्कल इज द कोनिक सेक्शन हैविंग इसेंट्रिसिटी 0 एंड इलिप्स इज द कोनिक सेक्शन हैविंग इसेंट्रिसिटी लेस देन 1. ओके, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस भी हमने डिफाइन कर दिया, डायरेक्ट्रिक्स भी डिफाइन कर दी. हमें फिर से मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन एक बार रिकॉल करता हूँ.
एक बार फिर से हम समराइज करते हैं। हमारे सिलेबस में 2 टाइप्स के इलिप्स हैं, आपको यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जो इलिप्स है एक्स एक्सिस पे उसकी मेजर एक्सिस है और माइनर एक्सिस वाई एक्सिस पे है। इसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। यहाँ पे मैं लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ए एक्स इज इक्वल टू ए बाई एक्स इज इक्वल टू ए बाई ई माइनस साइन, और इस साइड में एक्स इज इक्वल टू ए बाई ई प्लस साइन, मीन्स 2 डायरेक्ट्रिक्स। 2 फोकस है, माइनस सी कॉमा 0 और प्लस सी कॉमा 0 आपको लिखा हुआ है। c की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? c इज सिंपल अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब भी हम ए स्क्वायर लिख रहे हैं दैट मीन्स ए इज ग्रेटर, ए मेजर एक्सिस है, जो भी बड़ी वैल्यू होगी दैट इज ए, जो स्मॉलर वैल्यू होगी दैट इज बी। तो यहां पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मेजर एक्सिस है तो दैट इज ए। मेजर एक्सिस कितना है 2a, माइनर एक्सिस कितना है 2b। दूसरे वाले इक्वेशन में आते हैं। यहां पे इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया क्योंकि माइनर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो गई, तो हमने इक्वेशन को लिख दिया एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आप किसी भी तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं, ओके। जो भी बड़ा होगा उसको हम मेजर एक्सिस कर लेंगे, दैट इज ए। यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन अभी भी वही होंगी, फोकस के कोऑर्डिनेट्स प्लस माइनस सी कॉमा 0। अब यहाँ पे वाई एक्सिस पे फोकस है, फोकस मेजर एक्सिस पे होगा। फिर से याद रखना फोकस इज ऑलवेज लाइज ऑन द मेजर एक्सिस। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 कॉमा सी और 0 कॉमा माइनस सी, दिस इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम। माइनस बी कॉमा 0 प्लस बी कॉमा 0, ओके। सो ये दो हमारे 2 टाइप है। एंड द लास्ट वन हमें लेटेस्ट रेक्टम पढ़ना है, लेटेस्ट रेक्टम के बारे में, और उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। सो लेटेस्ट रेक्टम हम लेटेस्ट रेक्टम इज लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम एक्चुअली हम पढ़ते हैं। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज गिवन बाई 2b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 2b स्क्वायर अपॉन ए, दिस इज द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। एक्चुअली b यहां पे हम जब भी b वर्ड यूज कर रहे हैं, b मीन्स हम माइनर के लिए यूज कर रहे हैं, इसी फार्मूले को मैं यहां पे लिख देता हूं 2 इंटू माइनर एक्सिस होल स्क्वायर अपॉन a, दैट मीन्स मेजर एक्सिस, ओके। अगेन हमें लेटेस्ट रेक्टम की डिफिनीशन को भी माइंड में रखना है कि लेटेस्ट रेक्टम जैसा हमने डिफाइन किया था पैराबोला के केस में, सेम इलिप्स के केस में भी होगा। लेटेस्ट रेक्टम इज अ लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस, एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है और फोकस से पास करता है, ये चीजें ध्यान रखिए। बाकी हमने लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम अभी 2b स्क्वायर अपॉन ए जस्ट डिफाइन किया हुआ है। अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं एनसीईआरटी पे, जो हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज है 11.3, ओके। क्वेश्चंस हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 9, जहां पे हमें फोकाई, फोसी, वर्टिसेस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, एसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये सारी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है, ओके। तो वर्टिसेस मैं आपको क्वेश्चंस में ही बता दूंगा। वर्टिसेस द टॉप पॉइंट, तो कॉर्नर पॉइंट होगा, हम डिफाइन कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन इट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 16, एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ये एलिप्स का इक्वेशन है। तो अब यहां से आप इंडिकेट, आपको पता लग गया होगा, दिस इज ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इन दोनों को कंपेयर करिए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू 6। ए इंडिकेट करता है 2a मेजर एक्सिस है, तो ए क्या है सेमी मेजर एक्सिस, जहां पे सेमी वर्ड होगा मीन्स हाफ, सेमी मेजर एक्सिस, ओके। अब सारी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर लेते हैं।
तो मेजर एक्सिस क्या होगी, मेजर एक्सिस हमें निकालना था, मेजर एक्सिस इज 2a दैट इज 12, माइनर एक्सिस इज 2b और b की वैल्यू यहाँ पे 16 है, दैट मीन्स b इज 4, b स्क्वायर इज 16, b इज 4 एंड 2b इज 8। तो मेजर और माइनर एक्सिस हो गए। मेजर और माइनर एक्सिस के बाद जो आपको और ढेर सारी इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो सबसे पहले आप c फाइंड आउट कर लीजिए। c हमने पहले ही भी बताया था आपको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, वेयर a एंड b आर मेजर एंड माइनर। सो a स्क्वायर इज 36 minus b square is 16, that is root 20. Okay, so this is the value of c. अब एक बार फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं पूरा आप ज्योमेट्रिकल पिक्चर नोटेशन फॉर्म में बना देता हूँ। ये आपकी इलिप्टिकल शेप हो गई। जो इसका मेजर एक्सिस था, मेजर एक्सिस दैट इज 12, तो ये पूरी डिस्टेंस 12 हो गई, जिसमें हाफ पार्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में, हाफ पार्ट नेगेटिव डायरेक्शन। ये आपका 0 0 पॉइंट हो गया। ए की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक 6 हो गई और अदर साइड में भी वैल्यू 6 हो गई, दैट इज 12 हो गई। ओके, अब ये है हमारा वर्टेक्स टॉप पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a,0 ही तो होगा, a मीन्स 6,0 6,0, यहाँ पे -6,0, तो वर्टिसेस क्या हो गए, 6,0 हो गए। सेंटर क्या हो गया, 0 0 हो गया। इसेंट्रिसिटी E इज c बाई a, c की वैल्यू हमने √20 फाइंड आउट की है, a की वैल्यू हमने 6 फाइंड आउट कर ली है, तो √20/6, दिस इज E। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, फोकस क्या हो गया, 4c, 4c यहाँ पे हमने अभी आपको बताया था, दैट इज ±c,0 ±√20,0। ये हमारे फोकस हो गया, इसेंट्रिसिटी हो गया, मेजर माइनर एक्सिस हो गई। लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम is 2b स्क्वायर अपॉन a। b स्क्वायर की वैल्यू है 16, a की वैल्यू है 6, तो दैट इज 16/3, दैट इज द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमने पूरी कर ली, लेंथ निकाल दी, फोकसेस फाइंड आउट किए, सारी इन्फॉर्मेशन हमारी कंप्लीट हो गई। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 9 में यूज़ करनी है। अब एक क्वेश्चन हम ऐसा सेलेक्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये तो इलिप्स का इक्वेशन नहीं है, तो मेक इट इन द फॉर्म ऑफ इलिप्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व करेंगे और यहाँ पे देखेंगे डिफरेंस क्या है, मेजर और माइनर एक्सिस भी यहाँ पे चेंज हो रही है, तो दोनों ही क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, 36x square plus 4y square is equal to 144. This is the question. This is not in the form standard form of the ellipse, क्योंकि फॉर्म क्या था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए। न्यूमरेटर में फॉर्म कैसी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, डिनोमिनेटर में सारा कुछ होना चाहिए, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं 144 से, और राइट हैंड साइड में भी 1 होना चाहिए, तो 144 से जब हम डिवाइड करेंगे, सो सिचुएशन विल बी लाइक दिस। तो यू हैव टू चेंज इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, 4y स्क्वायर अपॉन 144 is equal to 1, and now after changing, this is x square upon 4 plus y square upon 36 is equal to 1। यहाँ पे देख रहे हैं 36 इज द y के डिनोमिनेटर में है, दैट मीन्स y एक्सिस मेजर एक्सिस है, जिसका डिनोमिनेटर बिगर होगा, दैट इज द मेजर एक्सिस। तो यहाँ आप कंपेयर कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर चेंज कर दीजिए। अब a की वैल्यू हम y के नीचे यहाँ पे पुट करेंगे, दैट इज इट। जब आप कंपेयर करते हैं तो आपको a के b की वैल्यू कितनी होती है, 2, a की वैल्यू 6,
अब यहाँ पे जो इलिप्टिकल शेप होगा मेरा चेंज हो जाएगा, इस शेप का हमें इलिप्स मिल रहा है। ओके, तो सारी इंफॉर्मेशंस थोड़ी थोड़ी चेंज होंगी। तो मेजर एक्सिस इज 2a that is 12, minor axis is 2b that is 8। c की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। c is अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट मीन्स 36 माइनस b स्क्वायर दैट इज 16। सिमिलर वैल्यूज आ रही जो अभी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, बस थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा, आप ध्यान से देखते रहिएगा। जब हम वर्टिसेस फाइंड आउट करेंगे, वर्टिसेस मीन्स प्लस माइनस a,0, यहाँ पे a,0 नहीं होगा, ये गलती नहीं करनी क्योंकि एक्स एक्सिस पे वर्टिसेस नहीं होंगी। वर्टिसेस इज ऑलवेज ऑन मेजर एक्सिस, और यहाँ पे मेजर एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस पे है। तो प्लस माइनस 0, प्लस माइनस a, और a की वैल्यू क्या है 6 है, तो 0, प्लस माइनस 6 वर्टिसेस हो गई। इसेंट्रिसिटी अभी हमने फाइंड आउट करती थी, E इज इक्वल टू C अपॉन A, एंड दैट इज 20 अपॉन, यहाँ पे C की वैल्यू है √20 एक्चुअली, दैट इज √20 अपॉन A, दैट इज 6। एंड द लास्ट वन इज लेंथ ऑफ लेटस्ट रेक्टम, length of LR, that is latest rectum, and that is 2b square upon A, and b square is 16 upon A। सिमिलर सारे आंसर सेम आ रहे हैं जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 to 9 आपको कंप्लीट करना है। कोई प्रॉब्लम होती है, सिंपल क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द फार्मूला बेस्ड। दो ही टाइप के क्वेश्चन होंगे, या तो वर्टिकल एलिप्स होगा या तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स उसको बोलते हैं, जहाँ पे एक्स एक्सिस इज द मेजर एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर 10 to 20 कुछ कंडीशंस हैं, हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है। लुक एट द कंडीशंस। यहाँ पे हमारे पास वर्टिसेस हैं प्लस माइनस 5,0, और यहाँ पे हमें फोकी है प्लस माइनस 4,0। वाई एक्सिस के पार्ट पे 0 है, दैट मीन्स ये जो हमारा इलिप्स होगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन वर्टिसेस। अभी हमने देखा वर्टिसेस क्या होते हैं, वर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो हमें सेमी मेजर एक्सिस दे देते हैं, एक ही वैल्यू दे देते हैं। तो यहाँ पे जो वर्टिसेस है दैट मीन्स प्लस माइनस a,0 वर्टिसेस होता है। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई, a तो 5 हो गई। अगर b हो जाए तो हम इक्वेशंस लिख सकते हैं। फोकसेस क्या होते हैं, फोकस इज प्लस माइनस c,0, दैट मीन्स c की वैल्यू कितनी हो गई 4। a की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि c हमें ये फार्मूला मालूम है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज c, so that means c square is equal to a square minus b square, and finally what we have, 16 is equal to 25 minus b square, so b की वैल्यू कितनी हो गई, b is finally b is 25 minus 16, that is 9 b square and b is 3, b की वैल्यू हमारे पास 3 हो गई। ओके, b और a फाइंड आउट हो गए, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपली ये हमें फोकस करना है, a और b चाहिए होते हैं इक्वेशन को लिखने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। सेम क्वेश्चन नंबर 10 में वर्टिसेस हैं, फोकस है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, तीनों ही क्वेश्चन में हमारे पास वर्टिसेस और फोकस हैं। डिफरेंस क्या है, एक्स एक्सिस के प्लेस पे अगर 0 होगा तो दैट मीन्स हमारा जो पैराबोला होगा वाई एक्सिस के अलग होगा। 11th और 12th क्वेश्चन में कंडीशंस आप देख सकते हैं इन दोनों ही क्वेश्चंस में। इन क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, एंड ऑफ मेजर एक्सिस एंड एंड ऑफ माइनर एक्सिस गिवन है, दैट मीन्स इनडायरेक्टली आपको ए और बी गिवन है। ओके, डिस्कस कर लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में अगर कोई कंफ्यूजन है तो।
अगर एंड ऑफ मेजर और माइनर एक्सिस गिवन है किसी भी क्वेश्चंस में, ये सपोज करो हमारे पास क्वेश्चन है, तो ये जो यहाँ पे एंड ऑफ मेजर एक्सिस मीन्स ये, अगर इसके कोऑर्डिनेट गिवन है दैट मीन्स ए इज दिस वैल्यू, दैट मीन्स ए गिवन है। एंड ऑफ माइनर एक्सिस गिवन है दैट मीन्स ये बी गिवन है। तो इनडायरेक्टली ए एंड बी आर गिवन इन दिस सिचुएशन। ओके, सो इनडायरेक्टली हमारे पास मेजर एक्सिस भी है और माइनर एक्सिस भी है। दैट मीन्स ए की वैल्यू है ए इज 3 एंड बी इज 2। तो इक्वेशन आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस अगेन गिवन, तो यहाँ पे मेजर एक्सिस प्लस माइनस 0 प्लस माइनस √5 है। दैट मीन्स y के डिनोमिनेटर में हमें ये पुट करना है। दैट मीन्स यहाँ पे a की वैल्यू 5 है, √5 है, और b की वैल्यू 1 है। बट जो हमारा पैराबोला है, सॉरी एलिप्स है, दैट इज एक्स स्क्वायर, उसकी मेजर एक्सिस y एक्सिस के अलॉन्ग है। तो जो भी बिगर वैल्यू होगी हम y के डिनोमिनेटर में पुट करेंगे। तो बिगर इज √5, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर पुट करेंगे दैट इज 5, और यहाँ पे 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। दिस इज द कंडीशन। ओके, ये सारी कंडीशन है। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बहुत कम कॉन्सेप्ट है। हाँ, थोड़े से आपको एक बार रिवीजन करना होगा, लेटेस्ट रेक्टम क्या है, मेजर एक्सिस क्या है, माइनर एक्सिस क्या है। ऐसे ही आप अगर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज गिवन, अब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होती है, 2a होता है। 2a इज 26, दैट मीन्स a की वैल्यू कितनी होगी 13। अब a तो हमें मालूम चल गया, a ये है, हमें फोकस भी मालूम है, बट फोकस हमें बताएगा कि एक्स स्क्वायर, एक्स एक्सिस इज द मेजर, वाई एक्सिस इज द मेजर। फोकस जिस के अगर वाई कोऑर्डिनेट फोकस में 0 है दैट मीन्स एक्स एक्सिस इज द मेजर। ओके, तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 है दैट मीन्स x एक्सिस द मेजर। फोकस का कोऑर्डिनेट गिवन है, फोकस की वैल्यू क्या होती है c गिवन है, a गिवन है, इसलिए हम b यहाँ से फिर से फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, सेम हम 16 क्वेश्चन में माइनर एक्सिस गिवन है, फोकस गिवन है, फिर से हम a फाइंड आउट कर लेंगे। 17 सेम कंडीशन। ओके, तो सारी सिचुएशंस काफ़ी सिमिलर हैं, काफ़ी सिंपल है, आपको क्वेश्चंस करने हैं। और क्वेश्चन ये आप टाइम भी है, इजिली आप कर सकते हैं। बी गिवन, सी गिवन, देन यू कैन फाइंड, क्योंकि वी हैव रिलेशन बिटवीन ए बी सी, ए बी सी के बीच में ये रिलेशन आपको याद ही रखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये आपकी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ओके, सेंटर एट 0 0, सेंटर 0 0, तो हमें यही पढ़ना है क्योंकि दिस इज द स्टैंडर्ड एलिप्स always having center 0 0. Measure axis on y axis. Question number 19. Informations are given in this one. Center at 0 0. Measure axis on y axis and passes point 3, 2 and 1, 6. 1, 6 से पास करता है, 3, 2 and 1, 6 से पास करता है ये पॉइंट। सेंटर y एक्सिस पे, मेजर एक्सिस हमारी x एक्सिस है। तो क्वेश्चन नंबर 19 आप इजीली कर सकते हैं, करते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि मेजर एक्सिस y एक्सिस पे है, 3, 2 और 1, 6 से इक्वेशन पास कर रहा है। ओके, तो ये है हमारा एलिप्टिकल शेप, y एक्सिस के अलॉन्ग है, 3, 2 एंड 1, 6। यहाँ पे सपोज हमारा पॉइंट है 3, 2 एंड दिस इज 1, 6। ओके, 2 पॉइंट्स हैं। हमारा जो एलिप्स का इक्वेशन हुआ है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। हमने ए बी को चेंज किया हो क्योंकि ये वर्टिकल पैराबोला है। यहाँ पे मेजर एक्सिस किसके अलॉन्ग है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, 1, 6 से पास कर रहा है, दैट मीन्स एक्स के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 36 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फर्स्ट कंडीशन। 3, 2 पुट कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर दैट मीन्स 9 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दोनों इक्वेशन है, यहाँ से हम ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत सिंपल भी है।
ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। जस्ट दीज आर द लीनियर इक्वेशंस। यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर आप फाइंड आउट कर लीजिए मेथड ऑफ एलिमिनेशन से। जिसको प्रॉब्लम हो रही है उसको मैं बता देता हूँ, 1/a स्क्वायर एंड 1/b स्क्वायर। 1/a स्क्वायर को आप x पुट कर लीजिए, 1/b स्क्वायर को y पुट कर लीजिए। दैट मीन्स फर्स्ट वाला इक्वेशन 1/b स्क्वायर हम रिप्लेस करेंगे y से, दैट मीन्स y प्लस 36x इज इक्वल टू 1। ओके, ऐसे ही सेकेंड वाला इक्वेशन इज 9y प्लस 4x इज इक्वल टू 1। इन दोनों को अब सिंपली लीनियर इक्वेशन है, आप सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लीजिए। एक्स वाई आ जाएंगे तो ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर आ जाए, और जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपने फाइंड आउट कर लिया, ए भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो दीज आर द सिंपल डिस्कशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक हाइपरबोला होगा। ओके।